हेलो मेरे यूट्यूब के फ्रेंड्स जो 12th नीट एंड जेईई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम्ड रिएक्शंस को कंपाइल करके उसका वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। नेम्ड रिएक्शन में फर्स्ट हमने लिया है उल्मान रिएक्शन, यानी आयोडोबेंजीन को कॉपर की प्रेजेंस में हीट करें तो डाईफिनाइल बनता है, यानी दो बेंजीन रिंग जुड़ जाती हैं। ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है और इसे उल्मान रिएक्शन कहते हैं। अगली है बाल्ज-शीमान रिएक्शन, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। इसका नाम ध्यान से सुनिए। बेंजीन हमने रिंग के लिए बोला, डाईएच दो नाइट्रोजन के लिए, ओनियम मीन्स पॉजिटिव चार्ज और क्लोराइड मीन्स नेगेटिव। Benzene diazonium chloride reacts with sodium borofluoride, NaCl रिमूव होगा और बेंजीन डायाजोनियम बोरोफ्लोरेट बनेगा। बेंजीन रिंग पर N2BF4 है, यह है बेंजीन डायाजोनियम बोरोफ्लोरेट। इसको हीट करेंगे तो BF3 निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा, फ्लोरोबेंजीन बनेगी। ये रिएक्शन कहलाती है बाल्ज-शीमान रिएक्शन। रीमर-टीमन रिएक्शन, इसमें हम फिनॉल की क्लोरोफॉर्म एंड KOH से रिएक्शन कराते हैं तो फिनॉल के आर्थो पोजीशन पर CHO आता है, इसको सैलिसिल्डिहाइड बोलते हैं और KCl एंड वाटर निकल जाते हैं। और ये रिएक्शन फॉर्मिलेशन है क्योंकि बेंजीन रिंग पर फॉर्मिल ग्रुप आया है। इसमें इंटरमीडिएट CCl2 यानी डाईक्लोरोकार्बीन बनती है। नीट में छोटा क्वेश्चन पूछते हैं कि रीमर-टीमन रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो आप लिखेंगे डाईक्लोरोकार्बीन। फिनॉल की अगर हम क्लोरोफॉर्म की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड KOH से रिएक्शन कराएं तो सैलिसिलिक एसिड बनता है, यानी CHO की जगह COOH ग्रुप आता है, इसको कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। ये भी रीमर-टीमन रिएक्शन है। अगली है स्वात्जे-सैंड्रेंस रिएक्शन। ये इसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे एल्कीन एंड एल्काइन की निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन्स बनते हैं। इस रिएक्शन को हाइड्रोजिनेशन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं। ये एल्केन्स बनाने की मेथड है। नेक्स्ट है रोजेनमुंड रिएक्शन। इसको कैसे याद रखोगे? रोजेनमुंड ये साइंटिस्ट का नाम है, रोज ना मुंडाओ, यानी रोज मत मुंडाओ। इस तरह से आपको ये रिएक्शन याद हो जाएगी। रोजेनमुंड रिएक्शन साइंटिस्ट नेम है। इसमें एसिड क्लोराइड लेते हैं, चाहे तो एलिफेटिक चाहे एरोमेटिक। यहाँ पे R ग्रुप अगर एल्काइल है तो एलिफेटिक एल्डिहाइड बनेगा, और अगर R बेंजीन रिंग है तो एरोमेटिक एल्डिहाइड बनेगा। तो ये एल्डिहाइड बनाने की मेथड है। इसमें RCOCl यानी एसिड क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन से। उससे क्या होगा, Cl की जगह H आ जाएगा। ध्यान देना, Cl की जगह H आ जाएगा और एक Cl और एक H निकल जाएगा। तो एसिड क्लोराइड एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। एलिफेटिक एल्डिहाइड भी बना सकते हो, एरोमेटिक एल्डिहाइड भी बना सकते हो। इसमें पैलेडियम तो कैटलिस्ट है और बेरियम सल्फेट कैटालिटिक पॉइजन है, यानी कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को कम करता है। नेक्स्ट है कार्बाइल अमीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये प्राइमरी अमीन, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, उसके टेस्ट के लिए काम में ली जाती है। क्योंकि प्राइमरी अमीन एलिफेटिक या एरोमेटिक क्लोरोफॉर्म एंड KOH से रिएक्शन करके आइसोसाइनाइड या कार्बाइल अमीन बनाता है। इस कार्बाइल अमीन में बैड स्मेल होती है और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ये होता है RN डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड C। जब भी ये आइसोसाइनाइड बनता है तो बैड स्मेल आती है।
इससे हम प्राइमरी अमीन की पहचान कर सकते हैं। आइसोसाइनेट जब रिएक्शन करेगा पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड टूटेगा, कार्बन पर 2 एटम जुड़ेंगे, फिर पाई बॉन्ड टूटता है। तो ये कार्बाइल अमीन रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है सेंड मेयर रिएक्शन। ये हेलो बेंजीन बनाने की मेथड है। इसमें बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड की क्यूप्रस क्लोराइड एंड HCl से रिएक्शन कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है, N2 निकल जाता है। और अगर क्यूप्रस ब्रोमाइड एंड HBr से कराएं तो ब्रोमोबेंजीन बनता है, N2 और HCl निकल जाते हैं। ये रिएक्शन है सेंड मेयर रिएक्शन, जो कि हेलो बेंजीन बनाने के लिए काम आती है। नेक्स्ट रिएक्शन है गॉटरमान रिएक्शन। गॉटरमान रिएक्शन, इसमें बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड, इसका नाम देखें, बेंजीन रिंग के लिए बोला है, डाईएच 2 नाइट्रोजन के लिए बोला है, ओनियम यानी पॉजिटिव चार्ज है और क्लोराइड नेगेटिव। बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड को यदि कॉपर और HCl के साथ हीट करेंगे, रिएक्शन कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, कॉपर एंड HBr से ब्रोमोबेंजीन। ये दोनों रिएक्शंस भी क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बनाने के काम आ रही हैं। ये गॉटरमान रिएक्शन बिल्कुल सेंड मेयर रिएक्शन की तरह ही है, बस आपने सेंड मेयर रिएक्शन में यहाँ क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड लिया था और गॉटरमान रिएक्शन में क्यूप्रस क्लोराइड की जगह कॉपर लिया है, क्यूप्रस ब्रोमाइड की जगह भी कॉपर लिया है। तो इतना सा डिफरेंस है, रिएक्टेंट भी सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है, केवल कैटलिस्ट कॉपर की लिया हुआ है और सेंड मेयर रिएक्शन में क्यूप्रस क्लोराइड लिया हुआ था, ये डिफरेंस है। नेक्स्ट है क्लीमेंशन रिडक्शन। क्लीमेंशन भी साइंटिस्ट का नाम है, रिडक्शन रिएक्शन है ये। इसमें हम एल्डिहाइड लेते हैं, चाहे तो एलिफेटिक चाहे एरोमेटिक, या कीटोन ले लो एलिफेटिक या एरोमेटिक, या फिर साइक्लिक एलिफेटिक यानी एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक भी ले सकते हो, एरोमेटिक यानी बेंजीन रिंग वाला ले सकते हो, एलिफेटिक ओपन चेन वाला ले सकते हो, ये क्लोज्ड चेन वाला है। ओपन ये भी एलिफेटिक जैसा, लेकिन इसको एलिसाइक्लिक कहते हैं। साइक्लोहेक्सेनॉन है ये मिथाइल फिनाइल कीटोन है, ये बेंजल्डिहाइड है, ये एसिटाल्डिहाइड है। कोई सा भी आप एल्डिहाइड या कीटोन ले लें, जिंक अमलगम एंड HCl से रिएक्शन कराएं। जिंक अमलगम ये मरकरी और जिंक का एलॉय है। तो बस आपको करना क्या है, 4 हाइड्रोजन काम में लेने हैं जो कि नेसेंट हाइड्रोजन है। जिंक अमलगम और HCl की रिएक्शन से नेसेंट हाइड्रोजन बनेगी। उन 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर पानी बना लेंगी और 2 हाइड्रोजन C पर आ जाएंगी, जिससे हाइड्रोकार्बन बनेगा। हाइड्रोकार्बन आप एल्केन बना सकते हो, टॉलुइन बना सकते हो, इसमें इथाइल बेंजीन बना, इसमें साइक्लोहेक्सेन बना। तो ये है क्लीमेंशन रिडक्शन, जिसमें CO ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप CH2 में बदलता है। अगली है इटार्ड ऑक्सीडेशन। इटार्ड ऑक्सीडेशन में क्या होता है, कोई हम अगर एल्काइल बेंजीन लेते हैं, एल्काइल बेंजीन मतलब जैसे ये मिथाइल बेंजीन है, ये इथाइल बेंजीन है, क्रोमिल क्लोराइड से CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो जितने कार्बन साइड चेन में हैं उतने ही कार्बन वाला एल्डिहाइड बनेगा, कोई कार्बन लॉस नहीं होगा। जबकि अगर हम इनकी रिएक्शन एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट से या पोटेशियम परमैंगनेट से कराते तो ऑक्सीडेशन में बेंजोइक एसिड बनता, बाकी कार्बन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जबकि इसमें एल्डिहाइड बनता है, कोई कार्बन का लॉस नहीं होता। ये इटार्ड ऑक्सीडेशन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट है गोमबर्ग रिएक्शन। गोमबर्ग भी साइंटिस्ट का नाम है। गोमबर्ग रिएक्शन क्या होता है, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड की NaOH और बेंजीन से रिएक्शन कराते हैं तो डाईफिनाइल बनता है, 2 बेंजीन रिंग जुड़ जाएंगी। कैसे, एक बेंजीन तो इसमें से आएगी, एक बेंजीन ये वाली है, इसका HCl से मिल जाएगा, N2 निकल जाएगी और बेंजीन और ये वाला इसका फिनाइल ग्रुप दोनों मिलेंगे तो डाईफिनाइल बन गया। अगली रिएक्शन है गॉटरमान कॉश रिएक्शन। ध्यान देना, गॉटरमान कॉश रिएक्शन, इसमें बेंजीन की
CO एंड HCl से AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं और बेंजील्डिहाइड बनता है। ये फॉर्मुलेशन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसकी मैकेनिज्म में हम ये बताएंगे कि CO, इसकी स्ट्रक्चर यह है, C और O के बीच एक डबल बॉन्ड है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। पहले HCl रिएक्शन करेगा तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड टूट जाएगा, कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री होंगी, दोनों वैलेंसी पे H और Cl जुड़ जाएंगे, फॉर्मिल क्लोराइड बन गया। फॉर्मिल क्लोराइड क्यों बोला? क्योंकि फॉर्मिक एसिड से बना हुआ क्लोराइड है। इसकी AlCl3 से रिएक्शन होगी, ये Cl AlCl3 से मिल जाएगा तो AlCl4 माइनस हो जाएगा और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, फिर बेंजीन में से H पॉजिटिव निकल जाएगा और आपका ये बेंजील्डिहाइड बन जाएगा। ये रिएक्शन कहलाते हैं गॉटरमान-कॉश रिएक्शन। अगर हम CO की जगह HCl ले लें, रिएक्शन सेम है, प्रोडक्ट सेम है। बेंजीन की रिएक्शन CO और HCl की बजाय हम HCl एंड HCl से कराएं, वही AlCl3 लुईस एसिड के प्रेजेंस में वही एल्डिहाइड बनेगा। लेकिन तरीका ये होगा कि HCl में यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, पहले HCl जुड़ेगा तो C पे तो H, वो C पे तो Cl जुड़ेगा क्योंकि C पॉजिटिव होता है, उस पर Cl माइनस जुड़ेगा और N पर H जुड़ेगा क्योंकि N नेगेटिव है और ये H पॉजिटिव है। तो ये बना, इसके AlCl3 से रिएक्शन कराएंगे, Cl माइनस इसके साथ जुड़ जाएगा तो AlCl4 माइनस बनेगा और C पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये इलेक्ट्रोफाइल है जो बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, जिससे कार्बोकैटायन बनेगा, फिर प्रोटॉन निकल जाएगा और बेंजीन रिंग पर CH डबल बॉन्ड NH आएगा, जिसको एल्डिमीन बेंजिल्डिमीन कहेंगे और फिर इसके हाइड्रोलिसिस से बेंजिल्डिहाइड एंड अमोनिया बनती है। तो ये है गॉटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। ये दोनों रिएक्शंस मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट है डार्जन्स रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अल्कोहल की SOCl2 से रिएक्शन कराते हैं। SOCl2 को थायोनिल क्लोराइड कहते हैं। तो इसमें OH की जगह तो Cl लग जाएगा, OH का O और SO मिल के SO2 बनेगा और H और Cl मिल के HCl बनेंगे। SO2 और HCl दोनों गैस हैं, बाहर निकल जाएंगी। एल्काइल क्लोराइड की यील्ड ज़्यादा होगी, इजीली सेपरेट हो जाएगा। तो ये बेस्ट मेथड है एल्काइल क्लोराइड बनाने की। नेक्स्ट है हुंसनेकर रिएक्शन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एसिड का सिल्वर सॉल्ट की ब्रोमीन से रिएक्शन कराएं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट है, ब्रोमीन से रिएक्शन कराएंगे, एक Br Ag के साथ मिल जाएगा, AgBr बनेगा जो कि प्रेसिपिटेट होगा। AgBr प्रेसिपिटेट होगा, इसका एरो नीचे लगेगा, ये प्रेसिपिटेट हो जाता है और CO2 गैस बनेगी जो बाहर निकल जाती है। एल्काइल ब्रोमाइड इजीली सेपरेट हो जाता है। तो ये बेस्ट मेथड है टू प्रिपेयर एल्काइल ब्रोमाइड। दूसरी खासियत है, इसको डी कार्बोक्सिलेटिव ब्रोमिनेशन कहते हैं क्योंकि COOH ग्रुप हटा और ब्रोमीन आया। तो इस रिएक्शन का नाम है डी कार्बोक्सिलेटिव ब्रोमिनेशन। ये रिएक्शन कार्बन एटम घटाने के लिए काम आती है। जब आप कन्वर्जेंस करोगे तब कार्बन घटाने के लिए ये रिएक्शन काम आएगी। हमने आपको नेम्ड रिएक्शंस पहले इसलिए बताई हैं ताकि जब हम आपको कन्वर्जेंस की प्रैक्टिस करवाएंगे, कन्वर्जेंस बताएंगे, तब ये काम आएगा कि कहाँ कार्बन बढ़ाना है, कहाँ कार्बन घटाना है। अगली रिएक्शन है कार्बाइल अमीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये हमने आपको पहले बता दिया शायद कि प्राइमरी अमीन चाहे तो एलिफेटिक लो चाहे एरोमेटिक लो, क्लोरोफॉर्म और KOH से रिएक्शन कराओगे, एल्काइल या एराइल कार्बाइल अमीन बनेगा जिसको हम आइसोसाइनाइड कहते हैं। इसमें बैड स्मेल होती है, इससे हम अमीन का पहचान कर सकते हैं। तो ये प्राइमरी अमीन की पहचान के लिए रिएक्शन काम आती है। हर रिएक्शन की यूटिलिटी है। तो जब भी आपके बोर्ड में शॉर्ट नोट आता है तो रिएक्शन के बारे में आपको ये लिखना है कि कौन सी रिएक्शन है और उसकी यूटिलिटी क्या है। अब नेक्स्ट रिएक्शन है मैंडियस रिएक्शन। मैंडियस भी साइंटिस्ट का नाम है। इसमें हम RCN का रिडक्शन करते हैं सोडियम और अल्कोहल से।
सोडियम और अल्कोहल पहले रिएक्शन करके नेसेंट हाइड्रोजन देते हैं। नेसेंट हाइड्रोजन न्यूली बॉन्ड हाइड्रोजन है जो एटम के फॉर्म में रहती है। तो RCN पर 4 हाइड्रोजन ऐड होंगे। ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड टूटेंगे और 2 हाइड्रोजन C पर 2 हाइड्रोजन N पर जुड़ेंगी तो ये प्राइमरी अमीन बनेगा। तो साइनाइड से प्राइमरी अमीन बनाने की मेथड है। अगला है बुओ ब्लैंक रिडक्शन। बुओ ब्लैंक साइंटिस्ट का नेम है और रिडक्शन होता है। इसमें एस्टर लिया जाता है। एस्टर का नोमेनक्लेचर हम आपको एक शॉर्ट वीडियो में पहले बता चुके हैं, तो आप उस वीडियो को देख लेना। एस्टर यह है इथाइल एसीटेट। इसका सोडियम एंड अल्कोहल की प्रेजेंस में रिडक्शन किया, वही नेसेंट हाइड्रोजन काम आएगी और इसके 2 मॉलिक्यूल अल्कोहल के बनेंगे। एक अल्कोहल यहाँ तक का बनेगा, एक अल्कोहल इसका बनेगा। जैसे मान लो एक तरफ R है, एक तरफ R' है, तो एक अल्कोहल तो R' वाला बनेगा, एक अल्कोहल R और C वाला बनेगा, यानी R और C तक का अल्कोहल बनेगा। ये है बुओ ब्लैंक रिडक्शन। नेक्स्ट है क्लेजन श्मिट रिएक्शन। इसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड की अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड से डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। तो इस एरोमेटिक एल्डिहाइड का तो O हटेगा और इस एल्डिहाइड के 2 अल्फा हाइड्रोजन हटेंगे और दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये जो मॉलिक्यूल बना कि इसका O हटाया, इसके 2 हाइड्रोजन हटाए, इनको जोड़ दिया, इसको हम कहते हैं सिनेमेल्डिहाइड और ये रिएक्शन कहलाती है क्लेजन श्मिट रिएक्शन, जो एल्डिहाइड बनाने, ये अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनाने के काम आती है। ये है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। कैसे? एल्डिहाइड ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, उसके पास वाले कार्बन को अल्फा कहते हैं, उसके बाद बीटा, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है, यानी अल्फा बीटा पर डबल बॉन्ड है। अगला है क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन। क्लेजन तो साइंटिस्ट का नेम है, एस्टर हम यूज करेंगे और कंडेंसेशन का मतलब है 2 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, कुछ निकलेगा। क्या निकलता है अब हम देख के बताते हैं कि ये हमने एस्टर लिया, इसका नाम है इथाइल एसीटेट, ये दूसरा एस्टर है। अब ध्यान देना, एक एस्टर में से तो O और अल्काइल ग्रुप निकलेगा और दूसरे एस्टर में से अल्फा कार्बन की हाइड्रोजन निकलेगी। ध्यान देना, फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक एस्टर में से हमने OR हटाया तो CH3CO बच गया, दूसरे एस्टर में से H हटाया अल्फा H, तो ये बच गया CH2 COO C2H5। इस पूरे का नाम है, इसको तो बोलते हैं इथाइल, इसको बोलते हैं एसीटो, फिर इसको बोलते हैं एसीटेट। एक नाम तो है इथाइल एसीटो एसीटेट, दूसरा नाम है एसीटो एसेटिक एस्टर, AAE एसीटो एसेटिक एस्टर, यानी ये एसीटो ग्रुप है और ये एसिटिक एस्टर है, क्योंकि इसको एसिटिक एस्टर भी बोलते हैं। तो ये रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वाला कंपाउंड है, यानी CH2 ग्रुप रिएक्टिव है, दोनों तरफ -I इफेक्ट वाला ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया, इथाइल एसीटेट को सोडियम और अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराई, एस्टर के 2 मॉलिक्यूल मिले, एक अल्कोहल निकाल दिया, यहाँ से तो OCH है, यहाँ से H निकाला और ये बन गया एसीटो एसिटिक एस्टर या इथाइल एसीटो एसीटेट। अब हमारी लास्ट रिएक्शन है इस वीडियो की, कानिजारो रिएक्शन। ध्यान देना, कानिजारो रिएक्शन को कैसे याद करोगे? कानिजारो C से शुरू होता है और कंसनट्रेटेड NaOH C से शुरू होता है, तो यानी ये रिएक्शन कंसनट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में होती है, कानिजारो रिएक्शन। और ये कौन से एल्डिहाइड देंगे? जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी फंक्शनल ग्रुप के पास वाले कार्बन पर H नहीं है। जैसे ये बेंजेल्डिहाइड है, इसमें फंक्शनल ग्रुप के पास वाले कार्बन पे H नहीं है। ये फॉर्मेल्डिहाइड है, इसमें फंक्शनल ग्रुप के पास वाले कार्बन पर H नहीं है। यहाँ क्लोरल भी ले सकते हो। क्लोरल क्या बनता है? एसिटेल्डिहाइड जो है ना, CH3CHO, उसके तीनों H की जगह Cl लगा दो तो क्लोरल बनता है, वो भी ये रिएक्शन देगा। तो जिन एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो कंसनट्रेट NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा, एसिड बनेगा
और दूसरे का रिडक्शन होगा, अल्कोहल बनेगा। लेकिन जैसे ही एसिड बनेगा वो बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेगा, क्योंकि आपको पता है एसिड और बेस एक साथ नहीं रह सकते, उनमें रिएक्शन हो जाती है। तो जब भी हम ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है कंसनट्रेट NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो दो मॉलिक्यूल काम आएंगे। एक के ऑक्सीडेशन से एसिड बनेगा, एक के रिडक्शन से अल्कोहल बनेगा। जैसे बेंजोल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड और बेंजाइल अल्कोहल बन रहा है, पर एसिड फ्री रूप में नहीं रहता, NaOH के साथ रिएक्शन करके सोडियम सॉल्ट बनाता है। तो ये हमने कानीजारो रिएक्शन बताई है। अगले वीडियो में हम एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ेंगे, वो एल्डोल उसमें डाइल्यूट NaOH लेना। तो इसलिए हमने यहाँ पे कहा है कानीजारो तो कंसनट्रेट NaOH, और एल्डोल कंडेंसेशन जो हम अगले वीडियो में आपको शेयर करेंगे उसमें हम लेंगे डाइल्यूट NaOH। तो इस तरह से आप नेम्ड रिएक्शंस हमने आपको याद करने का तरीका बताया है, नेम्ड रिएक्शंस को कंपाइल करके आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको नेम्ड रिएक्शंस अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में लिखें, और अगर आगे के वीडियो भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा नेम्ड रिएक्शन का तो आपको वो रिएक्शंस पूरी इकट्ठी मिल जाएंगी, क्योंकि सारी नेम्ड रिएक्शंस हमने आपको कंपाइल करके बताने का प्रयास किया है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।